जय भारत विद्यार्थियों। कल यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों मोबाइल क्या है उसके बारे में पढ़ रहे थे कि मोबाइल कैसे वर्क करता है, मोबाइल का पार्ट्स कौन कौन से हैं, मोबाइल का यूज़ कहाँ पे होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसका फीचर्स क्या है, वो सब हमने मोबाइल का जो देखा है। हमारा सब्जेक्ट है मोबाइल को वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि हम पढ़ रहे थे वायरलेस सिस्टम और कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है वो पता चल गया। वायरलेस यानी कि ब्लूटूथ, जीपीआरएस, जीएसएम, वाईफाई, वो सब हम पढ़ रहे थे। लेकिन वो हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, यूज़ किसके ज़रिए करते हैं, तो आता है मोबाइल के ज़रिए या कोई फिर दूसरा कोई इलेक्ट्रिक उपकरण हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, यानी कि कोई मोबाइल जैसा कि जिसके अंदर कोई उपकरण के जिसके अंदर हम इनपुट डेटा कर सकते हैं, कोई प्रोसेसर हो, वैसा कुछ कोई भी उपकरण हो, तो हम ज़्यादातर ये सब मोबाइल और लैपटॉप के अंदर या मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं। तो मोबाइल की हमको ज़रूरत पड़ी पढ़ने के लिए कि मोबाइल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो कल के लेक्चर में हम उतना देख लिया कि मोबाइल क्या होता है। आज का लेक्चर भी हम मोबाइल के नाम पे ही देने वाले हैं कि मोबाइल की हिस्ट्री क्या है, वो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे और मोबाइल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आज हम मोबाइल में क्या है, कैसे यूज़ होता है, उसके अंदर क्या है, वो सब हम पढ़ लेंगे। फिर से वापस हम हमारे ओरिजिनल सिलेबस यानी कि जीपीआरएस जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर देंगे। तो अब देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द सेल फोन और अ मोबाइल फोन। In the beginning, the two-way radios known as a mobile rigs were used in a vehicle such as a taxicab, police cruisers, ambulance, and the like. User cannot dial a phone number for their mobile radios in their vehicle. A large community of the mobile radio user known as the mobilers popularization The large community of the mobile radio user known as the mobilists popularizes during the early 1940s. Motorola developed a backpack two-way radio, the walkie-talkie, and later developed as a large handheld two-way radio for the US military. This battery-powered Handicati HT was about the size of the man forearm. सबसे पहले क्या था कि जैसे आपने देखी हो कि पुरानी जो लग्जरियस कार है, पुराने जो एम्बुलेंस है, उसके अंदर एक क्या बोलते हैं उसे, रिसीवर या उस टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिनसे हम वायरलेसली किसी के साथ बात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो हमें कोई पर्टिकुलर जगह पे फ़ोन करने के लिए सुविधा नहीं दे रही थी। उस पर उनके ऊपर कोई नंबर जैसा नहीं आता था, वो कोई फिक्स नंबर होता है जिसके साथ कनेक्टेड रहता है, हम उसी जगह उस पर बात कर सकते थे। फिर उसके बाद आया मोटोरोला नाम की कंपनी है जो आप सभी जान रहे हैं। तो उसने सबसे पहले वॉकी टॉकी का यूज़ किया यूएस मिलिट्री के लिए। और ये हैंड वॉकी टॉकी है ना, उसकी साइज होती है हमारे फोरआर्म जितनी, फोरआर्म यानी कि हम उसे बोल सके कि हथेली जितनी होती है। तो सबसे पहले किसने डेवलप किया है, मोटोरोला कंपनी ने। देखो ये है मोबाइल का कम्युनिकेशन जो कार के अंदर पाया जाता है, वो कितना बड़ा है वो आप देख सकते हो। जो वॉकी टॉकी है ना हमारी, वो होती है इस साइज की, हमारे हथेली जैसी। लेकिन ये जो कार के अंदर एम्बुलेंस के अंदर जो पर्टिकुलर रहता था मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल यानी कि एक दूसरे के साथ बिना वायर से जुड़ा हुआ, और हम उसे क्या बोलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह हम कोई भी चीज़ वस्तु हो उसे आसानी से ले जा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मोबाइल। उसका एक मीनिंग ऐसा भी होता है। तो ये है अर्ली का मोबाइल के
ऐसा यूज कुछ कार में यूज हो रहा था। इन अर्ली ईयर्स, इन दिसंबर 1947, Rolls H. Ring and W. Ray Young, Bell Labs engineer, processed hexagon cell for a mobile phone। हमने पता है सबसे पहले बेल की जो लैब थे उसके अंदर मोबाइल का जन्म हुआ था। और कौन से थे दो वैज्ञानिक, तो रिंग और यंग। सेल्यूलर टेक्नोलॉजी वॉज अंडर डेवलप until the 1960 when Richard S. Franklin and George S. Engel of a Bell Lab developed the electronics. Radio telephony was introduced to the passenger airplanes for the air traffic security. अभी ये जो हम मोबाइल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो कोई भी जगह पे आपकी एग्जाम में आने वाली नहीं है। लेकिन ये क्या है कि मोबाइल कम्युनिकेशन वाला हमारा जो एक वर्ड है जिसे हम सब्जेक्ट है हमारा, उसमें मोबाइल आता है। तो मोबाइल क्या है, कैसे बाजार में आया, उसका जन्म कैसे हुआ, उसको आपको उसकी थोड़ी बहुत जानकारी रहनी चाहिए। ये कोई इसमें जो नाम लिखा है वो, इसमें जो डेट्स आती है वो कोई आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके जनरल नॉलेज के लिए है। Recognizable mobile phone with direct dialing have existed at least since the 1950। 1947 से स्टार्ट हुआ था, फिर कैसे कैसे उसमें रिवॉल्यूशन आया, प्रोसेस कहाँ तक पहुँची, वो सब इसमें लिखा है। द फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक मोबाइल फोन सिस्टम कॉल्ड MTA, मोबाइल टेलीफोन सिस्टम A, was developed by the Ericsson and commercially released in Sweden in 1956। सबसे पहले वॉकी टॉकी किसने बनाई, तो मोटोरोला। लेकिन सबसे पहले MTA यानी कि मोबाइल टेलीफोन सिस्टम A वो किसने डेवलप की थी, तो इरेक्सन कंपनी ने। और इरेक्सन कंपनी ने उसे कॉमर्शियली रिलीज भी कर दिया था 1956 में स्वीडन देश के अंदर। One of the first truly successful public commercial mobile phone network was the ARP network in Finland, launched in 1971। उसके बाद फिनलैंड में डॉक्टर मार्टिन कूपर of the Motorola made the first US analog mobile phone call on the larger prototype model in 1973। स्वीडन के अंदर 1956, यूएस के अंदर 1973 और फिनलैंड के अंदर 1971। अब उसमें अलग अलग प्रकार की जनरेशन आती है, जैसे 1G 2G 3G 4G ऐसा जनरेशन आता है। तो फर्स्ट जनरेशन handheld mobile phone to become commercially available to the US market was the Motorola Dynatec 8000X, which received the approval in 1983। सबसे पहला मॉडल कौन था, मोटोरोला डायनाटेक 8000X। कैसा दिखता था तो हम एक बार देख लेते हैं। एक मिनट, मोटोरोला डायनाटेक X। ये था सबसे पहला मोटोरोला का मोबाइल। यह है मोटोरोला डायनाटेक X, जो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन का मोबाइल माना जाता है। और उसका अप्रूवल रिसीव कौन से साल में हुआ था, तो 1983। मोबाइल फोन बिगन टू propagated through the 1980s with the introduction of the cellular phone based on the cellular network with multiple base station। फिर आता है सेकंड जनरेशन। The 1990s सेकंड जनरेशन यानी 2G मोबाइल फोन सिस्टम such as GSM IS-136 in 1990,
IS-136, TDMA, IDEN and IS-95 यानी कि CDMA began to introduce. In 1991, the first GSM network opened in the Finland. GSM CDMA जो हम यूज़ करते हैं वो फिर सेकेंड जनरेशन के हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो सबसे पहले कौन से फिनलैंड में हुआ था और कब 1991 में सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन 1980, फिर आता है थर्ड जनरेशन यानी कि 2G. एट द बिगिनिंग ऑफ द 21st century 3G मोबाइल फोन सिस्टम such as a UMTS and CDMA 2001XV do have no begun to the publicly available. Live streaming of the radio and television to 3G handset is a one future direction for the industrial, with the company from the Revell and Disney recently announced the service. बाद में आती है 4G टेक्नोलॉजी. तो 4G is a short from fourth generation wireless technology. It is the basically the extension in the 3G technology with more bandwidth and service offer in a 3G. The acceptation for the 4G technology is basically the high quality audio video streaming over end-to-end internet protocol. If the internet protocol IP multimedia subsystem movement achieve what is doing to do, nothing of his possibility will matter. WiMAX or mobile structural design will become progressively more transmitted and therefore the acceptance of the servile architecture by the particular network operator even more common. अब देखिए फर्स्ट जनरेशन से लेके फोर्थ जनरेशन के तक जैसे जैसे इवोल्यूशन आया मोबाइल की वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर, अभी हम सब लोग 4G सिस्टम यूज़ कर रहे हैं. तो 4G का फुल फॉर्म क्या होता है कि फोर्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी. ये सोच वो क्या है, तो वो 3G टेक्नोलॉजी का थोड़ा एक्सटेंशन है. और हमें 4G टेक्नोलॉजी हमें बेसिकली इसके लिए प्रोवाइड की है, तो हाई क्वालिटी का वीडियो ऑडियो जो है हमारा हम देख रहे हैं वो बिना रुकावट के लिए हम देख सके. यानी कि जब हम 3G यूज़ करते थे पहले, तो उसके अंदर कोई भी वीडियो यूट्यूब में या कोई भी जगह पे कोई वीडियो हम 720p 720p और 1080p में चलाते थे पिक्सल के अंदर, तो उसमें क्या होता है बफरिंग ज़्यादा होता था. लेकिन अब 4G के अंदर क्या आप स्मूथली उसे देख सकते हो. उसकी क्या है कि हम बोलते हैं कि डेटा यूज़ ज़्यादा होता है, लेकिन हमें क्या मिलता है बटर फ्री जो है वो बफरिंग नहीं होता है. तो उसका मेन बेनिफिट हमको 4G सिस्टम में यही खाना था. अब ये देख लीजिए, अब फर्स्ट जनरेशन से लेकर फोर्थ जनरेशन उसके अंदर क्या है, कैसे डेवलप हो गई. और बेसिकली फोर्थ जनरेशन यानी कि 4G टेक्नोलॉजी वो हम जब मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे GSM और CDMA और वो सब, उसके अंदर थोड़ा डीपली पढ़ेंगे. ये तो अभी आपको बेसिक लेवल पे इंट्रोडक्शन की ओर पे मैं सिखा रहा हूँ कि मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है. अभी तक हमारा जो भी लेक्चर है, अभी तो ये हम PPT पढ़ रहे हैं, उसके आगे वाली जो हमने पढ़ी है वायरलेस वाले, वो दोनों सब अभी बेसिक लेवल पे है. कोई उसके अंदर डीपली इंफॉर्मेशन दिया गया नहीं है. वो सिर्फ आपको सब्जेक्ट क्या है और हम सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे वो बताते हैं. ठीक है. हाउ सेल फोन वर्क्स, काम कैसे करता है मोबाइल फोन. A cellular phone network use the number of short-range radio transmitted receiver to communicate simultaneously with the many mobile phone. तो क्या होता है कि सेल्यूलर फोन के भीतर रेडियो वेव के ट्रांसमीटर और रिसीवर है, बहुत सारे होते हैं. वो क्या करता है कि एक साथ और एक बाय एक सभी का मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेट, यानी कि वो ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है. कॉमर्शियल वायरलेस नेटवर्क हैव इन्वॉल्व ओवर द पास्ट 20 years by developing advanced technology. The most common type of the wireless network is a cellular network
यानी कि सेल्युलर नेटवर्क क्या है कि हम किसी व्यक्ति के साथ, किसी भी पर्सन के साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं, चाहे वो इंटर कंट्री हो, इंटर स्टेट हो, इंटरनेशनल कॉल हो, हम उससे वहाँ तक बात कर सकते हैं और वहाँ तक कोई भी वायर का जोड़ा नहीं होता है। वो पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है वायरलेस टेक्नोलॉजी है और उसे ही हम सेल्युलर टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो फिर वो GSM से माध्यम से होता है, CDMA के माध्यम से भी हो सकता है, GPRS भी हो सकता है। वो सब अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन उसे हम बोलते हैं सेल्युलर नेटवर्क। Cellular technology is the leading telecommunication technology because of its high capacity and flexible disposition and a cost activity। सबसे ज़्यादा क्या है मोबाइल टेक्नोलॉजी अंदर सेल्युलर टेक्नोलॉजी है, वो लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो आपको सवाल आए कि व्हाट इज द सेल्युलर टेक्नोलॉजी, को आपको वो लिखने का रहेगा अटेंडेंस के लिए। फिर आते हैं वायरलेस नेटवर्क कैरियर यूजेस सिस्टम ऑफ द एरिया और सेल्स सर्व बाय द रेडियो कम्युनिकेशन। द सिग्नल फुटप्रिंट ऑफ द ईच रेडियो एंटेना डिफाइन द लोकेशन एंड द साइज ऑफ इट सेल। पहले का जो मोबाइल आता था ना, उसमें ऐसी एंटेना रहा करती थी। एज द मोबाइल फोन मूव्स, the call is dropped by the cell being excited and simultaneously picked up by the cell being entered. The antenna can be mounted on the freestanding tower or poles. Radio signal can be blocked by the trees, buildings, hills and valley. A consumer needs two things to use the mobile phone: a handset or a mobile communication device and a phone service plan from a wireless network carrier or a carrier provider। हमें पता है कि हमें मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए एक तो मोबाइल चाहिए और उसके अंदर क्या चाहिए कम्युनिकेशन यूज़ करने के लिए कि डेटा चाहिए, यानी कि नेटवर्क प्लानिंग, और नेटवर्क का जो भी सर्विस प्लान है वो चाहिए। मोबाइल सिस्टम, अब देखते हैं जनरेशन ऑफ द सिस्टम। The mobile system evolved from first generation analog यानी कि 1G system in 1980s to second generation digital 2G system in 1990. The first version of the third generation 3G multimedia standard was completed in 1999. 1G कब आया था? 1980 में, 2G 1919 में और 3G हम मान ले तो 2000 में, और 4G तो 2010 और 11 के पास इंडिया में 4G लॉन्च हुआ था। मिस कॉल, अब मिस कॉल इज द डेलिब्रेटेड टर्मिनेशन ऑफ एन आउटगोइंग टेलीफोन कॉल बाय द कॉलर। मिस कॉल क्या है? आप सबको पता है मिस कॉल क्या है। वो मिस्ड कॉल कैन बी यूज टू नोटिफाई द अनदर पर्सन ऑफ द कॉलर्स प्रेजेंस। कि मिस कॉल क्या है? दूसरे लोग को ऐसा पता चलता है कि उसने आपको फ़ोन किया है। इट कैन बी यूज बाय द वन हु हैज़ अ लो क्रेडिट बैलेंस, कि जिसके पास क्रेडिट बैलेंस नहीं है वो मिस कॉल करता है। द नंबर ऑफ द कॉलर इज यूजुअली फ्लैश ऑन द स्क्रीन ऑफ द कॉलर हु इज यूजिंग अ कॉलर ID। Phenomenon common is developed in the countries, particularly India and Pakistan. Missed call service is a cheap way to communication. मिस कॉल वाला कम्युनिकेशन कैसा है? एकदम चीप। हाउ डज SMS सर्विस वर्क? SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS allow used to send a short message to one cell phone to another cell phone. Invented by the Finnish civil servant named Matti Makronen. Messages are sent with a store and forward mechanism. मैसेज तो आप स्टोर भी कर सकते हो और उसे फॉरवर्ड भी कर सकते हो। फॉरवर्ड यानी कि जो मैसेज आपने दूसरे के जरिए से अपने फ़ोन में पाया है वो सेम मैसेज आप उसे दोबारा कोई दूसरे व्यक्ति को आप भेजते हो।
The messages are sent to a short message service center, then relayed to the intended recipient. The signaling protocol is the precisely 140 bytes. SMS have a very constrained character limit. SMS के अंदर क्या होता है कि हम जो लिखते हैं, जो कैरेक्टर हम उसका क्या होता है कि लिमिट होती है कि आप इतना ही मैसेज को SMS कर सकते हैं. उसका नाम ही है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज. फिर आता है MMS. The MMS message are delivered using the combination of the SMS and WAP. WAP यानी Wireless Application Protocol. When a mobile phone receives an MMS message, what is the actually receiving an MMS notification message with it the receiver or the SMS. These MMS notification messages contain the header information about the MMS message. This URL pointer in the dynamically generated URL for the MMS message content which is stored in the MMSC. The sending phone integrate a data connection to provide TCP/IP network connectivity, usually over GPRS. The sending phone performance of the HTTP post and MMSC for the MMS message encoding the MMS interpolation format. MMS क्या है कि जब ऐसा फ़ोन था पहले के ज़माने में, उसमें क्या है कि हम कोई ऐसे फ़ोन के जरिए दूसरे ऐसे फ़ोन में कोई फ़ोटो या कोई वीडियो वो सब हम भेज नहीं सकते थे. तो वो क्या होता था कि कोई एक लिंक प्रोवाइड कर देता था और हम वो लिंक को टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेजते थे. फिर भी जो जिसे वो लिंक वाला टेक्स्ट मैसेज मिला होगा वो लिंक पे क्लिक करेगा तो फिर उसे कौन सा माध्यम है, कौन सा पिक्चर है वो दिखाएगा. वो होता है MMS. शायद वो आपकी जनरेशन के लोग ने किया भी नहीं होगा. हमारी जनरेशन में भी MMS नहीं था. हमारे ज़माने में भी वो व्हाट्सएप और वो सब स्मार्टफोन आ गए थे. फिर आता है रिंगटोन. साउंड मेड बाय द टेलीफोन टू इंडिकेट एन इनकमिंग कॉल, उसे हम बोलते हैं रिंगटोन. रिंगटोन का फीचर्स क्या है? फ़ोन पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन, कि जिसको जो प्रकार के रिंग फोन अच्छी लगती है वो उस प्रकार के सेट करता है. अलो यूजर टू द एसोसिएट डिफरेंट रिंग टोन विद द इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड्स. क्या फैमिली के लिए भी अलग, मेंबर के लिए, पर्टिकुलर कोई पर्सन के लिए भी अलग रिंगटोन सेट कर सकते हो. सम प्रोवाइडेड अलो यूजर टू द क्रिएट देयर ओन म्यूजिक ऑन रिंगटोन. वाइब्रेटिंग अलर्ट. Alternative to the ringtone for the mobile phone is the vibrating alert. It may be useful. It is noisy environment in place where the ringtone noise would be disturbing for those which are hearing loss. Vibration क्या होता है वो? Type of the ringtone. The monophonic, polyphonic, true tone such as MP3, AAC और WMA format. फिर आता है drop call. Call terminated unacceptably as the result of the technical reason. Area where the user experiences a large number of the drop calls are commonly referred to the dead zone. Reason: when the mobile phone move out the range of the wireless network, coverage क्षेत्रनी बाहर हो जा रहे मोबाइल. When a phone is taken into the area where wireless communication is unavailable, interrupted, interferes with our jam. If mobile phone is the other end of the call, loses a battery power and stop the transmitted ability. यानी कि ड्रॉप कॉल क्या है कि जब आप कोई नेटवर्क के बाहर हो, फिर आपने किसी को, फिर आपको किसी ने फ़ोन किया हो तो फ़ोन नहीं लगेगा, आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा. लेकिन जब आप फिर वायरलेस के अंदर आ जाओ, मीन्स के नेटवर्क के अंदर आते हो, तो आपको एक नोटिफिकेशन दी जाती है कि आपको इसने फ़ोन करने की ट्राई थी. तो वो आता है ड्रॉप कॉल. अब सेल फोन से क्या क्या इश्यू होते हैं वो देखते हैं. मोबाइल फ़ोन रेडिएशन एंड हेल्थ, कि हमारे मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशन होती है वो हमारी हेल्थ पे बुरी असर छोड़ती है.
because the mobile phone use the electromagnetic radiation in the microwave range. Health hazard for the handset. The part of the radio wave emitted by the mobile telephone handset is absorbed by the human head. हमारा जो हेड है, हमारा जो मगज है, वो ये रेडियो वेव कैप्चर कर लेते हैं. The rate at which radiation is absorbed by the human body measured by the specific absorption rate (SAR) and the maximum level for the modern handset have been set governmental regulatory agencies. ये SAR जो है वो अब गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से सेट की जाती है. उसके वाइब्रेशन क्या क्या असर होता है? थर्मल इफेक्ट, तो हीटिंग होता है. मोस्ट ऑफ द हीटिंग इफेक्ट विल बी अकर ऑफ द सरफेस ऑफ द हेड. सम पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन हेड आर मोर सेंसिटिव टू डैमेज फॉर द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. ब्लड ब्रेन बैरियर इफेक्ट. Swedish researchers have studied the effect of the microwave radiation on the rat brain, यानी कि चूहे के दिमाग पे उसने मोबाइल का रेडिएशन का परीक्षण किया था. They found the leakage of the albumin into brain via the permeated the blood brain barrier. यानी कि जो हमारे मस्तिष्क, हमारे मगज तक जो ब्लड का बैरियर, ब्लड जो आता है उसमें कोई बैरियर डालता है. Effect on the sleep. A study showed that the mobile phone signal affected the sleep pattern and possibility delay the sleep onset during exposure. कि मोबाइल से क्या होता है, अब जब भी हम सोते हैं और मोबाइल आसपास रहता है तो जो हमारे स्लीप की पैटर्न बनती है सोने की, उसमें वो डिस्टर्बिंग करता है. इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी इफेक्ट. बर्निंग एंड टाइटिंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, फटीग, स्लीप disturbance, dizziness, loss of the mental attention, headache, malaise, heart problem, disturbance in digestive system and thermoris. ये सब हमारे मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से ऐसी प्रॉब्लम होती है. हेल्थ हैज़ार्ड्स, तो रेडिएशन इज इमिटेड बाय द बेस स्टेशन, हेडेक, स्लीप डिस्पर्शन एंड लॉस ऑफ द मेमोरी. सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड लाइसेंसिंग. गवर्नमेंट ने क्या बनाया है कि एक यूनियन बनाया है और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन किया गया है कि हम मोबाइल का जो वाइब्रेशन होता है वो इतने से इतने रेंज तक रखने के. तो इसीलिए रखने के लिए फिर उसने एक कमिटी बनाई. उसमें मोर देन 80 कंट्री इन्वॉल्व है और वो कमिटी क्या करती है कि मोबाइल कंपनी के प्रोडक्शन पर ध्यान रखती है कि कोई भी उसका जो माइक्रोवेव का उसकी जो भी वेव रेंज है वो लिमिट की गई रेंज से बाहर ना हो सके, वरना उनसे क्या होता है वो तो हमें पता ही है कि हेडेक और वो सब हमारे दिमाग पर भी बुरा असर छोड़ जाती है. लॉ सूट. इन USA a small number of the personal injury lawsuit have been filed by the individual against a cell phone manufacturer. Mobile computing. Mobile computing is the generic term describe one ability to use technology untreated feasibility by the device which provide mobile computer functionally. Cell phone supporting computer functionally. Okay, अब मोबाइल के थ्रू कंप्यूटर के भी काम कर सकते हैं. पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स जैसे कि हमारा गूगल है, एलेक्सा है, सीरी है, स्मार्टफोन. टेक्निकल एंड अदर लिमिटेशन ऑफ द मोबाइल कंप्यूटिंग. लिमिटेड यूजिबिलिटी ऑफ मोबाइल, नेटवर्क कनेक्टिविटी, बैटरी, वो सब होता है मोबाइल सपोर्टिंग कंप्यूटर फंक्शनलिटी. अब आता है बात करने की वायरस. फ़ोन के अंदर वायरस क्या काम करता है. द फर्स्ट नॉन सेल फोन वायरस अपीयर्ड इन 2004 इज इन्फेक्टेड ओनली द स्मॉल नंबर ऑफ द ब्लूटूथ एनेबल फोन. मोस्ट कॉमन वायरस क्या है? काबीर ए, स्कल्स ए, कॉमन वॉरियर ए, लोकनट बी, फोंटल ए. और डैमेज जोन क्या है? सीट इन द फोन एंड ट्राई टू स्प्रेड इट सेल्फ, might access or delete or contact information and calendar address in a phone, send the infected MMS message to every number on the phone book and MMS messages, delete or lock up the certain phone application. मोबाइल का वायरस जो है ऐसा डैमेज करता था जो पहले आया था वो.
वो वायरस कैसे स्प्रेड होता है, तो इंटरनेट डाउनलोड से, ब्लूटूथ के माध्यम से और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस के MMS के थ्रू। तो हमें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि ब्लूटूथ बंद रखना है, चेक सिक्योरिटी अपडेट टू लर्न अबाउट द फाइन नेम यू टू कुड सिप इन आई आउट। फिर सिक्योरिटी प्रोग्राम हमें इंक्लूड करना पड़ता है, जैसे कि हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं। तो ये हो गया हमारा मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन। अब मैं आपको इसका क्वेश्चनरी दे देता हूँ। तो हमने देखा था व्हाट इज द मोबाइल टेक कम्युनिकेशन, उसके जगह पे हम ले लेते हैं सेल्यूलर टेक्नोलॉजी क्या है वो, फिर फुल नेम ऑफ SMS का फुल फॉर्म और फुल फॉर्म ऑफ WFP। ये 3 आपका आज के क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं और इसका आपको अटेंडेंस के लिए असाइनमेंट है जो आपको अटेंडेंस करवाने में है। तो आज तक यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे वो GPRS स्टार्ट कर देंगे।